हेलो बच्चों, अभी आप लोग का चल रहा है क्लास 10 का लाइट चैप्टर, जिसका ये लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले आपको हम 6 लेक्चर को डिस्क्राइब किए थे, जिसमें हम पहले 3 लेक्चर में हम टर्म्स थ्योरी पढ़ाएं। लास्ट 3 लेक्चर में आपको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड फार्मूला बताएं। तो अब इस लेक्चर में आपको बताएंगे, इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताए थे कि आपको अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम लोग कैसे बोलते हैं, यू से बोलते हैं, ये आपको दिया रहेगा, तब आप भी कैसे निकालिएगा, ठीक है। तब आप एम कैसे निकालिएगा और आप नेचर कैसे बताइएगा, ठीक है। ये 3 टॉपिक डिस्कस किए, जो मेरा फर्स्ट केसेस था, ठीक है। जो यहाँ से क्वेश्चन आता है, टोटल क्वेश्चन जो होता है इसके अराउंड 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में ही डिवाइडेड है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन में आपको इमेज डिस्टेंस दिया रहेगा, इमेज डिस्टेंस दिया रहेगा, भी का वैल्यू आपको पता होगा, आपको यू निकालना होगा, ठीक है। और उसके बाद नेचर तो आपको कंसीडर करना होगा। तो आपको यहाँ से जनरली क्या निकालना होगा, यू निकालना होगा। और यही इस क्वेश्चन का मेन टारगेट होता है। तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन आता है, लोगों को क्या दिया रहता है, मैग्निफिकेशन दिया रहता है, और क्या दिया रहता है, और फोकस दिया रहता है। और आपको क्वेश्चन पूछा जाता है यू क्या होगा और भी क्या होगा। और इसी क्वेश्चन में को बच्चे देखते हैं ज़्यादा प्रॉब्लम एराइजेज होता है, ठीक है। तो ये इस पे भी जो बेस्ट क्वेश्चन होता है वो भी इजी होता है। आपको बस एक कन्वर्शन करने के लिए जानना होगा। जैसे इक्वेशन सॉल्विंग करते हैं मैथ के अंदर, वैसे ही इसमें 2 इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन को बस सॉल्व करना है। तो अब हम इस टॉपिक के अंदर चलते हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैग्निफिकेशन एंड फोकस। अभी तक हम लोग लेंस में 3 फार्मूला पढ़े हैं, एफ इक्वल टू R/2, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, इसको बोलते हैं मिरर फार्मूला। और तीसरा पढ़े हैं मैग्निफिकेशन m इक्वल टू HI/HO, यही इक्वल टू होता है -v/u। तो आज मेनली क्वेश्चन आपका मैग्निफिकेशन और फोकस पे बेस होगा, जहाँ से आपको u भी कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों को देखते हैं सबसे अधिक डिफ़िकल्टी आता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो होता है एराइज होता है। इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट है जिसको आप बहुत ही इम्पोर्टेंस याद रखिए, जिसको शुरू से हाईलाइट में हम यूज किए। जिस चीज़ का वैल्यू आपको निकालना है उसके साइन को कभी असाइन मत कीजिए, सबसे पहला बात याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं डू नॉट assign the sign of the parameter which is obtained। जो चीज़ आपको ऑब्टेन करना है उसका साइन कभी भी गलती से भी असाइन नहीं करना है। अगर उसका साइन को आप असाइन कर लीजिएगा तो क्वेश्चन हमेशा गलत बनेगा। और ये पूरे लाइट में यूज होता है, इससे पहले भी यूज हो रहा था और यहाँ भी ये यूज होगा, ओके। अगर ये असाइन कीजिएगा, मेन बच्चों को दिक्कत इसी में होता है कि वो पहले से साइन असाइन कर लेते हैं, बाद में आंसर गलत आता है। तो जिस चीज़ का हमको वैल्यू निकालना है उसका साइन को कभी असाइन नहीं करना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसी पे एक क्वेश्चन लेते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आज भी हम लगभग 3 या 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आपको सारा कंसेप्ट, मैग्निफिकेशन अगर दिया रहेगा और एफ दिया रहेगा तो यू और वी कैसे निकालेंगे, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब एक सिंपल क्वेश्चन लिखते हैं, द फोकल लेंथ
ऑफ ए concave mirror is 12 centimeter and it form an image of size twice the object size. Find the position of object and image. Also draw the ray diagram. इस क्वेश्चन में ही बच्चे ज़्यादा फंस जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि कंसेप्ट का कमी से ही बच्चे को दिक्कत होता है। तो एक चीज़ हमको बताए हैं कि देखिए यहाँ मैग्नीफिकेशन का वैल्यू m का वैल्यू क्या है, ये हमको पता चल जाएगा। क्योंकि इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज़ दिया हुआ है जो ट्वाइस वर्ड लिखा हुआ है। एक कॉनकेव मिरर है और उसका फोकल लेंथ है। तो देखिए हमको गिवन क्या क्या है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे f का वैल्यू हमको कितना दिया है, -12 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको ट्वाइस बोला है, तो हम बोल सकते हैं h ऑफ i इक्वल टू 2 टाइम्स h ऑफ o। अब यहाँ पे जो 2 टाइम्स है ये पॉजिटिव में भी हो सकता है और निगेटिव में भी हो सकता है। जैसे कि आपको सिंपल बता रहे हैं, मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, इसमें जब पोल है, फोकस है और सी है। ठीक है, आपका इमेज का साइज कब किस किस केस में बड़ा होता है, तो जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ के बीच में होता है तब आपका मैग्नीफिकेशन m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। मतलब हमेशा m का वैल्यू 2, 3, 4, 1.5 हमेशा 1 से बड़ा आएगा। मतलब आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज जो होगा वो लेस देन क्या होगा, इमेज का साइज। ठीक है, इमेज के साइज से हमेशा क्या होगा, कम होगा। मतलब इमेज बड़ा होगा और ऑब्जेक्ट छोटा होगा। अब यहाँ पे भी 2 केसेस है। जब P और F के बीच में मेरा ऑब्जेक्ट होता है तो इसका इमेज बनता है मिरर के पीछे। मतलब इस दोनों के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो मिरर के पीछे बनता है, और जब इस दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो हमको बताए थे इमेज C से पीछे बनता है, C के पीछे बनता है। ठीक है, और इस दोनों केस में आपका मैग्नीफिकेशन m से बड़ा होता है, और ये वो जोन है जहाँ पे मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 1 से छोटा होता है। तो 1 से जब छोटा लेंगे तब हम बस एक ही केस एराइज करेंगे कि ऑब्जेक्ट मेरा C से पीछे होगा। इस बात को बहुत ही इम्पोर्टेंट बात अभी आपको हम बता रहे हैं। यही एक बात है जिसके वजह से ये क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आपको जब ट्वाइस दिया रहेगा या थ्राइस दिया रहेगा या 4 टाइम्स दिया रहेगा, 5 टाइम्स दिया रहेगा, तब आप समझिए कि आपका ऑब्जेक्ट C और P के बीच में है। अब इस दोनों के बीच में है तो यहाँ पे 2 केसेस एराइड होगा। पहला केस 1 इसके से ले सकते हैं और दूसरा केस 2 यहाँ पे आपका ले सकते हैं। तो इस केस में 2 केसेस एराइज होगा। जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ होगा तो रियल बनेगा C के पीछे, और जब आपका ऑब्जेक्ट F और P पे होगा तब वो क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। ठीक है, तो जब आपका वर्चुअल इमेज बनेगा तो m का वैल्यू आपका पॉजिटिव आएगा। मतलब इस जगह, और इस जगह के लिए इस जगह पे जब हम असाइन करेंगे तो m का वैल्यू क्या लेंगे, निगेटिव। तो आपका मैग्नीफिकेशन 2 हो सकता है। छोटा में कोई केस नहीं है। छोटा में सिर्फ अगर m का वैल्यू लेस देन 1 है तो m का वैल्यू आपको हमको लेना होगा लेस देन 0 लेना होगा। m मतलब निगेटिव लेना होगा। ठीक है,
और इस केस में m आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इतना बात आप लोग समझ गए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और ऐसे क्वेश्चन में ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। और यही एक बड़ा प्रॉब्लम है कि इस चीज़ को जो नहीं जानता है, इस टाइप के क्वेश्चन में उसको दिक्कत होता है। क्यों, कभी m का वैल्यू पॉजिटिव लेके क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, कभी निगेटिव लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम फर्स्ट केस सोचते, केस 1 अगर सोचते हैं, तो हम सोचते हैं कि जो मेरा मैग्निफिकेशन है, इमेज जो है, इमेज मेरा वर्चुअल बन रहा है। इमेज अगर वर्चुअल बन रहा है तो m का वैल्यू जो होगा वो मेरा पॉजिटिव थिंक किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमको दिया है m इक्वल टू होता है HI बाय HO, और जिसका वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे m का वैल्यू हम क्या कंसिडर करेंगे, +2। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं मैग्निफिकेशन फार्मूला से m इक्वल टू -v/u। अब u का वैल्यू बच्चे यहाँ क्या करते हैं ना, निगेटिव असाइन कर लेते हैं। मतलब वो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट इधर रखा गया है, जो नहीं करना है। यही बात हम ऊपर में लिखे हैं कि यहाँ साइन कभी भी असाइन नहीं करना है। ठीक है, तो m का वैल्यू अगर यहाँ पे हम 2 रख दें तो 2 इक्वल टू हो जाएगा -v/u। तो यहाँ से v इक्वल टू आ जाएगा -2u। इतना बात समझ में आया। अब ये वैल्यू जो मेरे पास आया, इसको हमको मिरर फार्मूला में रखना है। तो मिरर फार्मूला जो होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। और यहाँ पे अगर हम बोलेंगे तो यहाँ पे हमको निकालना है या तो v या u निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम लोग 1/v का वैल्यू रख देते हैं। तो यह जगह 1/-2u अब प्लस 1/u इक्वल टू f का वैल्यू हमको पता है -12। अब यहाँ तक आ गया। अब इसका एलसीएम हम ले रहे हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एलसीएम 2u आएगा। यहाँ पे -1 + 2 इक्वल टू -1/12। अब -1/12 आया। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं 1/2u इक्वल टू -1/12। तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा, -6 सेंटीमीटर। अब u का वैल्यू आ गया। अब v आप बता सकते हैं, v इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -2 × u का वैल्यू -6 है। इस इक्वेशन से हम यूज किए तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, v का वैल्यू आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब देखिए v आपका क्या आया, पॉजिटिव आया। जो आप सोचे थे वही आया। और u ऑब्जेक्ट आगे ही रखा हुआ है मिरर के, ये आपका निगेटिव आके यहाँ खुद शो कर दिया। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, इन फ्रंट ऑफ मिरर है। ठीक है, तो ये आपके किसके बीच में, F एंड P के बीच में है, जो आप थिंक किए थे। क्यों, F का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 12 होगा। तो इस ढंग से आप u और v क्या किए, कैलकुलेट कर लिए। और यही दो चीज़ हमको कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, जब मैग्निफिकेशन दिया रहेगा। अब इसका रे डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं। रे डायग्राम आपको खींचने के लिए आपको हम सिखाए हैं कि हमको 3 लाइन मेनली खींचना होता है। वो 3 लाइन मेरे किसको रिप्रेजेंट करता है, तो रे को रिप्रेजेंट करता है। तो अब चलते हैं, ये देखिए, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका पोल हो गया। अब आपका u का वैल्यू -6 है, मतलब ये -12 पोजीशन है। तो यहाँ पे क्या होगा, -6 पोजीशन होगा। यहाँ आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है। अब ये ऑब्जेक्ट से अगर लाइट ऐसे जाएगा तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगा, और दूसरा अगर मेरा P से पास करेगा तो ये भी क्या होगा, सेम एंगल बना के निकल जाएगा। तो इस एंगल को नहीं दिखाना। अब इस दोनों को हम क्या करेंगे, पीछे ले जाएंगे। पीछे ले जाएंगे तो एक पॉइंट पे कट करेगा, और ये पॉइंट जो होगा इमेज पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो होगा ये आपका 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और ये इमेज जो बन रहा है ये कैसा बन रहा है, वर्चुअल है। वर्चुअल इमेज सीधा बनता है।
तो एक क्वेश्चन जो होगा वो इसी ढंग से आपको सोचना पड़ेगा। अब देखिए इसी का हम केस 2 लेते हैं, ठीक है, केस 1 हो गया। अब केस 2 में अगर हम सोचते हैं तो इसको अब मिटा रहे हैं। इस क्वेश्चन का अब हम लेते हैं केस 2। तो देखिए केस 1 में आपको हम बताए थे वर्चुअल, और केस 2 में मान लेते हैं इमेज मेरा क्या है, रियल। क्योंकि मैग्निफिकेशन 2 बार असाइन हो सकता है, एक एफ और सी के बीच में और एक एफ और पी के बीच में। जब इस दोनों के बीच में होगा तो इमेज पीछे बनेगा, इस दोनों के बीच में होगा तो सी के इधर इमेज बनेगा। तो इस केस में इमेज आपका जो होगा रियल होगा। अगर रियल होगा तो मैग्निफिकेशन मेरा क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि इमेज आपका उल्टा बनेगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, तो m का वैल्यू सोचना है। m का वैल्यू होता है माइनस HI बाय, चलिए HI/HO सोचना है, ठीक है। अब m का वैल्यू निगेटिव असाइन किया तो आप निगेटिव सोच सकते हैं, और हमको जो दिया हुआ है वो हो जाएगा -2। अब हम लोग जानते हैं m इक्वल टू क्या होता है, तो -v/u होता है, जो आपको हम स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। अब यहाँ से हम भेजें वैल्यू रखेंगे तो ये जाएगा -2 इक्वल टू -v/u। यहाँ से v का वैल्यू कितना आ गया, तो यहाँ से v का वैल्यू आ गया माइनस माइनस कैंसिल हो गया 2u, ठीक है। और बच्चे इसी को मेनली असाइन करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं मिरर फार्मूला होता है 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। अब v का वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो 1/2u + 1/u इक्वल टू -12, ठीक है, क्योंकि v का वैल्यू कितना दिया, f का वैल्यू दिया है -12, ठीक है। अब एलसीएम यहाँ से लीजिएगा तो ये 2u आएगा, यहाँ 1 + 2 इक्वल टू -1/12। यहाँ से अगर आप वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ से 3/2u इक्वल टू आ जाएगा -1/12। ये 2u है, 2u, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, u का वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसको पलट देते हैं, मतलब u को इधर भेजते हैं, इसको इधर, तो 3 × 12/2, और आगे में साइन होगा माइनस। अब ये 6 बार में कट जाएगा तो u का वैल्यू आ गया -18 सेंटीमीटर। ये आपको बताया ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा मिरर के सामने है। अब हम लोग v का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। v इक्वल टू है दिया हुआ v इक्वल टू आया है 2u, यहाँ से देख लीजिए v इक्वल टू आया है 2u, तो इसको हम यूटिलाइज यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो 2 × -18, यहाँ से आ जाएगा -36, ठीक है, -36 आ गया। इसका मतलब है कि इमेज मेरा ये निगेटिव साइन बता रहा है कि इमेज मेरा रियल है। अब इसके लिए आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है, तो ये रे डायग्राम हम ड्रॉ किए थे पिछले का। अब देखिए आपका U कहाँ पे है, तो 18 पे है, मतलब फोकस के बाद है। तो इसका भी रे डायग्राम अब ड्रॉ करते हैं। कॉनकेव मिरर हो गया, F हो गया, C हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, -18 का मतलब है यहाँ से यहाँ तक 12 है और यहाँ से यहाँ तक 24 है, तो इस दोनों के बीच में कहीं पे होगा, तो हम ऑब्जेक्ट को इस दोनों के बीच में रख दिए, ठीक है। और V कहाँ बन रहा है, तो 36, 24 से पीछे, तो ये C पॉइंट से हमेशा कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, तो ये पीछे कहीं पे मेरा इमेज बनेगा। अपने से थिंक कर लीजिए, इमेज यहाँ बन रहा है। अब एक रे को ड्रॉ किए जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पास करेगा फोकस से, तो ये फोकस से पास किया, ठीक है। दूसरा रे आप पास कराइए पोल से, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये उतना ही बड़ा एंगल बना के वापस आएगा, ठीक है। ये वापस आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया, उतना ही एंगल बना के ये वापस आएगा,
और ये इस जगह पे इमेज फॉर्म करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, रे डायग्राम। तो इस ढंग का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, आपको ये चीज़ आना चाहिए जो हम पिछले 2 क्लास में आप लोग को समझाने का कोशिश की। तो ये चीज़ जब आएगा कि कहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो इमेज क्या बनता है, इमेज का क्या नेचर है, बड़ा बनता है या छोटा बनता है, तभी आपको आएगा। जैसे यहाँ पे ट्वाइस के स्थान पे अगर हाफ कर देते हैं, हाल्फ, तब ये क्वेश्चन पूरी तरह से चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ जब हम हाफ कर रहे हैं तब देखिए क्वेश्चन क्या होगा। तो अब देखिए हाफ जब कर रहे हैं, इस चीज को उतार लीजिए, हम मिटा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन मेरा वही है, सेम है। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए एच आई जो है, एच आई इक्वल टू जो दिया गया है वो सिंपली 1/2 ऑफ एच ओ है। इमेज का क्या बन रहा है, हाफ बन रहा है। अगर हाफ बन रहा है तो मतलब क्या है, एच आई जो है वो लेस देन एच ओ है। और ये केस एक ही बार ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, एच आई का जो वैल्यू होता है वो मेरा एच ओ से तभी छोटा होगा जब वो सी के पीछे रखा रहेगा। ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, ये केस तभी असाइन होगा जब ऑब्जेक्ट आपका बिहाइंड सी होगा। तो आपको ये बात देखिए, 3 ही जगह ऑब्जेक्ट रखा जाता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से इसके पीछे। ठीक है, तो इस दोनों केस में मैग्नीफाई बन रहा है, ये इसके पीछे स्मॉलर साइज का बन रहा है। बस इस बात को याद रखना है। तो अब यहाँ से आपको पता चल गया कि ऑब्जेक्ट सी से पीछे है। अगर सी के पीछे ऑब्जेक्ट रखा गया है तो यहाँ पे एक ही केस दिख रहा है, एक ही बात सोचेंगे, इन दिस केस द इमेज इज रियल एंड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड सी। ठीक है, सेंटर से पीछे। इस केस में अगर मैग्निफिकेशन m की बात करेंगे तो ये मेरा होगा निगेटिव। ठीक है, जब m निगेटिव होगा तो हम लोग समझ सकते हैं m इक्वल टू क्या होता है, एच आई बाय एच ओ होता है। अब यहाँ से देखेंगे तो एच ओ को इधर लेके आएंगे तो यहाँ से एच आई बाय एच ओ का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2। अब यही वैल्यू को हमको क्या करना है, तो निगेटिव साइन के साथ असाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -1/2। ठीक है, तब जब ये -1/2 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं m इक्वल टू क्या होता है, तो -v/u होता है। नाउ m इक्वल टू -v, अब यहाँ पे m का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो -1/2 इक्वल टू -v/u हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो माइनस माइनस साइन कट जाएगा, यहाँ से आपका आ गया v इक्वल टू u/2। ठीक है, या u इक्वल टू कह सकते हैं 2 भी आया। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं मिरर फार्मूला यूज करते हैं, मिरर फार्मूला। अगर मिरर फार्मूला यूज करेंगे तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होगा। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो v का वैल्यू u/2 करेंगे तो 2 पलट के ऊपर चलाएगा, 2/u प्लस 1/u इक्वल टू 1/-12। ठीक है, अब यहाँ से u मेरा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/u इक्वल टू -1/12। तो यहाँ से देखिए u का वैल्यू कितना आ गया, u का वैल्यू आ गया -36 सेंटीमीटर। तो हम लोग v का वैल्यू निकाल लेंगे, v का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो v इक्वल टू है u/2। इस इक्वेशन से यहाँ से आ जाएगा u/2 है, तो इस इक्वेशन से आ जाएगा ये -36/2। तो v का वैल्यू आ गया -18 सेंटीमीटर।
ये बात समझ में आया। अब इसका आपको रे डायग्राम खींचना है, रे डायग्राम खींच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जस्ट कन्वर्स हो रहा है, इससे पहले जस्ट डबल हुआ था और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। तो ये फोकस है, ये सी है और ऑब्जेक्ट मेरा रखा गया है पीछे। इसका इमेज बनना है तो इसका इमेज रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से पास करेगा लाइट, ठीक है। और एक आप सी से पास करा दीजिए, सी से पास करने के बाद क्या होगा, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी जगह से वापस आएगा। तो इसी जगह से वापस आएगा तो यहाँ पे आपका इमेज का फॉर्मेशन करेगा। या आप इसको यहाँ से पी से पास करा के ऐसे निकाल सकते थे, ठीक है। तो पोल भी एक सेफ्टी जगह होता है। तो ये आपका सिंपल आपको पता चल गया कि अगर हमारा मैग्नीफिकेशन दिया रहेगा तो किस केस में हमको मैग्नीफिकेशन के लिए दो केसेस सोचना है, ठीक है। जब आपको मैग्नीफिकेशन क्या लेना है, ग्रेटर देन 1 लेना है, उस केस में आपको क्या चीज़ सोचना है, तो एम का वैल्यू 2 होगा, एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। जब आपका पॉजिटिव होगा तो आपका इमेज इसके पीछे बनेगा, मतलब इस केस में वर्चुअल होगा। और निगेटिव जब आप लीजिएगा तो इस केस में रियल सोचना है। तो ये दो कैसे सोचना, जब m का वैल्यू लेस देन 1 होगा तब सिंपल सा बात है m का सिर्फ एक ही केस लेना, m इक्वल टू निगेटिव। तो ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गया, क्योंकि मैग्नीफिकेशन से क्वेश्चंस आता है। अब हम लोग का इसका क्वेश्चन नंबर 3 में चल रहा है। 3rd नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर नहीं कॉन्वेक्स मिरर ले रहे हैं, ठीक है। कॉनकेव के लिए हम दोनों केसेस बता दिए, कब छोटा बनता है कब बड़ा बनता है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में क्या रहेगा ना, कभी कभी आपको दे देगा कि इमेज मेरा वर्चुअल है या रियल है, तब कोई एक ही केस को सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या समझते हैं कि मेरा मिरर जो है वो कॉन्वेक्स है। तो हम लिखते हैं ए कॉन्वेक्स मिरर of focal length focal length 18 centimeter forms an image whose size is 1/3 of the object size. Find U and V, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ बताते हैं, कभी भी ये ट्वाइस और थ्राइस नहीं देगा। कॉन्वेक्स मिरर जब भी होगा कॉन्वेक्स मिरर, तब आपका इमेज 100% स्मॉलर साइज का बनेगा। ये आपके इसके प्रीवियस लेक्चर में इस बात को हम समझाए हैं कि अगर मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी हम प्लेस कर दें, इसका इमेज जब भी फॉर्म होगा तो इस केस में हमेशा m का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स मिरर के केस में, और m का वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगा। क्यों, इसमें इमेज हमेशा छोटा बनता है। और यही इसका सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसको हम किसी गाड़ी में लगा रहता है, जो हम पीछे के किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप समझ गए। अब देखिए आपको u और v को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग को मैग्नीफिकेशन इस केस में m का वैल्यू सिर्फ एक ही सोचना है, डेट इज़ द पॉजिटिव 1/3, क्योंकि मिरर मेरा क्या है, कॉन्वेक्स है। और f का वैल्यू आपको जो दिया गया है वो भी मेरा पॉजिटिव 18 सेंटीमीटर होगा। इसमें दो केसेस नहीं बनेगा। यहाँ पे आप समझ लीजिए m इज़ नॉट इक्वल टू निगेटिव, इस बात को याद रखिए। अब इससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि m इक्वल टू क्या होता है, तो m इक्वल टू जानते हैं वो होता है
v बाई यू। ये m का वैल्यू 1/3 क्यों लिए हैं, क्योंकि इमेज मेरा क्या है 1/3 ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये डायरेक्ट मैग्निफिकेशन आपको दिखा। अब यहाँ पे 1/3 इक्वल टू हम लोग सोच सकते हैं -v बाई यू। अब यहाँ से v का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यह आ जाएगा -u/3, u इधर चला है तो ये आपको आ गया। अब हम लोग जानते हैं नाउ 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब 1/v का वैल्यू क्या होगा, तो 1/-u/3 प्लस 1/u इक्वल टू 1/18। ये 3 ऊपर चला जाएगा तो -3/u प्लस 1/u इक्वल टू 1/18। u एलसीएम में आ जाएगा, यहाँ बचेगा -2/u इक्वल टू 1/18। यहाँ से u का वैल्यू कितना आ गया, u का वैल्यू आ गया -36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब u का वैल्यू आ गया। अब v का वैल्यू हम लोग सोचना था, v इक्वल टू है -u/3। अब इसका वैल्यू कहाँ से हम लोग सोच रहे हैं, इस जगह से। तो अब देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा -36/3। तो ये आ गया माइनस कट गया, 12 बच गया। मतलब v का वैल्यू क्या होगा 12। अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ये क्या आपको इंडिकेट कर रहा है, तो इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट भी है, स्मॉलर साइज का भी होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको इसका रे डायग्राम अगर खींचना है तो इसी ऊपर में जो रे डायग्राम खींचे हैं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए एक ही रे डायग्राम होता है, बस आपको खींच देना है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देना है। यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या हो गया 36 और यहाँ से यहाँ तक हो गया 12। ठीक है, ये आपका रे डायग्राम हो गया। तो आज आपको हम बताएं कि मैग्निफिकेशन दिया रहे, फोकस दिया रहे, तो u एंड v कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस इम्पोर्टेंट को ये इसलिए लोगों को टफ लगता है क्योंकि नेचर ऑफ इमेज नहीं समझते हैं। अगर नेचर ऑफ इमेज अगर समझ गए, जो हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन में समझाएं, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो मैग्निफिकेशन का आपसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर। नेक्स्ट लेक्चर में आपका हम कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आया हुआ है उससे लेंगे और उससे बनाएंगे। ठीक है, वो भी आपको कुछ 2-3 साल का क्वेश्चन आपको डिस्कस कर देंगे, जिससे आपको पता आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन क्या क्या आता है एग्जामिनेशन में।